गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और 8 अप्रैल 2025 और हम पढ़ रहे हैं दिल्ली एडिशन जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज है। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें तो आपको मिल जाएगी टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बात करेंगे ये जो वीडियो है स्पोकन इंग्लिश के लिए, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए बेनिफिशियल रहती है। और यहाँ पे आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज होता है, सेंटेंस एरर वगैरह डिटेक्शन जो भी होता है, या ग्रामर या वोकेबलरी वर्ड्स, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग कंटेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे बात हो रही है जो एम के स्टालिन और जो प्रेसिडेंट का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद रिगार्ड टू दी जो नीट एग्जाम, मेडिकल कोर्सेज में एग्जामिनेशन के लिए जो एक एग्जाम होता है, तो उसके लिए ये बात हो रही है। एडमिशन के लिए जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए ये बात हो रही है। तो इन्होंने कहा कि इंक्लूसिव चैप्टर, इंक्लूसिव होता है सबको सम्मिलित कर, इनकंक्लूसिव, इंक्लूसिव तो होता है सबको सम्मिलित करना, बट यहाँ पे इनकंक्लूसिव है। कंक्लूजन मतलब जिसका जो नहीं पहुंच पा रहा किसी डिसीजन पे, निर्णय, चैप्टर अध्याय मतलब एक और नई कहानी। तमिलनाडु शुड हेल्प प्रिपेयर इट्स स्टूडेंट्स फॉर क्लियरिंग नीट। तो राइटर कह रहे हैं कि तमिलनाडु को प्रिपेयर करना चाहिए, शुड हेल्प मदद करनी चाहिए, हेल्प प्रिपेयर तैयार करने के लिए इट्स स्टूडेंट्स फॉर क्लियरिंग नीट एग्जाम के लिए। विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद होल्डिंग, विद होल्ड होता है मतलब उस चीज को रखना अपने पास, सहमति न देना। तो विद प्रेसिडेंट मुर्मू सेंट फॉर द तमिलनाडु एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल 2021, द स्टेट इज ब्रेसिंग फॉर अनदर बैटल अगेंस्ट नीट एग्जाम। तो इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है विद होल्ड कर रही है, वो रख रही है, मतलब वो सहमत नहीं है, असेंट सहमत फॉर द तमिलनाडु एडमिशन, तमिलनाडु के जो एडमिशन है, प्रवेश है टू अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएशन के लिए मेडिकल डिग्री कोर्सेज बिल 2021। तो उन्होंने बिल लेके आए थे 2021 का, उसके लिए उन्होंने विद होल्ड कर दिया है, मतलब उसको सहमति नहीं दी है, जैसे पॉकेट वीटो टाइप में लगा दिए। स्टेट इज ब्रेसिंग, ब्रेस होता है जैसे एम्ब्रेस या ब्रेसिंग, गले लगाना, जैसे दांतों में भी ब्रेस लगवाते हैं ना, सेम ऐसे ही ब्रेसिंग का एग्जैक्ट मीनिंग और सेंटेंस देख लेते हैं। तो सेम ऐसे ही जोड़ने वाला, ब्रेसिंग करने वाला, जैसे फ्रेश एंड इनवोगरेटिंग द ब्रेसिंग सी एयर। तो फ्रेश एयर को भी बोलते हैं जो रिवाइटलाइज करती है। तो सेम ऐसे जैसे दांतों में ब्रेस लगाते हैं, या फिर ब्रेस यहाँ पे जो गले लगाने वाला। स्टेज इज ब्रेसिंग फॉर अनदर बैटल, जो अनदर बैटल है दूसरी अगेंस्ट नीट एग्जाम। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट एग्जाम, कम का मतलब होता है के साथ, एलिजिबिलिटी तो टेस्ट होता ही है नेशनल लेवल पे ये, बट इंट्रेंस टेस्ट भी होता है, बेस्ड एडमिशन। स्टेट चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज कन्वीन्ड, कन्वीन होता है बुलाना, मतलब सम्मेलन को बुलाना। तो हैज कन्वीन, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है वो कन्वीन कर चुके हैं मीटिंग ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, जो कानून बनाने वाली उनकी पार्टी लीडर्स ऑन अप्रैल 9 टू स्ट्रेटजाइज में रणनीति बनाना, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट स्टेप के लिए। विद द एडमिशन सीजन अप्रोचिंग, मतलब एडमिशन सीजन आ रहा है, अप्रोच कर रहा है। द डेवलपमेंट इज बाउंड टू कोज अनसर्टेनिटी, जो डेवलपमेंट हुआ है जो इस मुद्दे पे, इज बाउंड बाध्य है, मतलब ये होना ही है, टू कोज कारण बनने के लिए, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के लिए, मेक मेडिकल एस्पिरेंट एंशियस। तो इससे क्या होगा, बन जाएंगे मेडिकल स्टूडेंट एस्पिरेंट जो हैं एंशियस, चिंतित। एग्जम्पशन फ्रॉम नीट नाउ रिमेन्स एन इनकंक्लूसिव चैप्टर इन द स्टेट डिकेड ओल्ड पॉलिसी डिस्कोर्स। एग्जम्पशन मांगते हैं, छूट मांगते हैं फ्रॉम नीट एग्जाम के लिए, रिमेन्स ये रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, एंड इनकंक्लूसिव चैप्टर रहता है स्टेट के जो देखिए 10 साल पुरानी ओल्ड पॉलिसी डिस्कोर्स में, वार्तालाप में, डिस्कोर्स और वार्तालाप डिस्कशन में। नो अदर स्टेट अफर्ट, किसी भी स्टेट का प्रयास नहीं है, टू लेजिस्लेट अगेंस्ट ए सेंट्रल मैंडेट, किसी भी स्टेट ने प्रयास नहीं किया है कानून बनाने के लिए अगेंस्ट के खिलाफ सेंट्रल की जो गवर्नमेंट का मैंडेट है, जो कंपल्सन है, हैज बीन सो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड होता है प्रोट्रैक्टेड, मतलब ये लंबा खिंच गया, प्रोट्रैक्टेड लंबा खिंच गया था, हैज बीन सो प्रोटेक्टेड ये लंबा खींचा गया है, हैज बीन सो प्रोटेक्टेड एंड
अनप्रिडिक्टेबल, और अनप्रिडिक्टेबल जिसको पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इन सितंबर 2017 टू एंटी नीट बिल्स, सितंबर 2017 में दो जो बिल थे एंटी नीट के खिलाफ जो है बिल्स मेट विद ए सिमिलर फेट। मेट मतलब मीट की सेकंड फॉर्म, मेट मिले थे ये सितंबर में, सिमिलर उनका भाग्य रहा था इन राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन मतलब वहां पे राष्ट्रपति जहाँ पे निवास करते हैं, मतलब उन्होंने उस बिल को रोक लिया था सितंबर 2017 में। 4 years लेटर, 4 साल बाद 2021 में द रूलिंग डीएमके जो पार्टी है एमके स्टालिन की तमिलनाडु में, द्रविड़ा मुंड्रेका खंजीगम, हैविंग मेड नीट एग्जाम्शन ए सेंट्रल इलेक्टोरल प्रोमिस। तो सेंट्रल लेवल पे जो इन्होंने इलेक्टोरल प्रोमिस बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में, जो लोकसभा के इलेक्शन में, पास द बिल इन असेंबली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जस्टिस ए के रंजन कमेटी। तो रिकमेंडेशन किसने दी थी? ये ए के रंजन कमेटी ने, जस्टिस जो पुराने जस्टिस हैं उनकी, मतलब ए के रंजन कमेटी की जो है इन्होंने पास कर दिया था। इंस्टीड ऑफ फॉरवर्डिंग इट प्रेसिडेंशियल असेंट, इंस्टीड मतलब के बजाय, फॉरवर्ड करने की बजाय इट फॉर द प्रेसिडेंशियल रेजिडेंट गवर्नर आर एन रवि रिटर्न इट टू द हाउस आफ्टर 5 months। तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 200 के अंदर इस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया, उन्होंने आर एन रवि ने रिटर्न कर दिया था इसको 5 महीने बाद। इन ए हिस्टोरिकल फर्स्ट एंड द असेंबली अनएनिमसली का मतलब बिना किसी भेदभाव के सब सहमत थे। री एडोप्टेड द बिल, उसने दोबारा से री अडोप्टेड कर दिया एंड सेंड इट बैक टू हिम, तो वापस बैक भेज दिया गवर्नर को। द गवर्नर सब्सिक्वेंटली उसके बाद में फॉरवर्डेड इट टू द प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या इसको प्रेसिडेंट को भेज दिया। आर्टिकल 200 के अंडर वो जो गवर्नर के पास राइट होता है फॉरवर्ड करने के अलावा। लास्ट वीक मिस्टर स्टालिन इन्फॉर्म द असेंबली दैट असेंट हैड बीन डिनाइड, जो सहमति है वो डिनाइड कर दी गई है। हैड बीन डिनाइड, पास्ट परफेक्ट टेंस, जिससे क्या था, हैड बीन, हैड पास्ट की बात हो गई, बट बीन क्या है, एक पैसिव फॉर्मेट है, जैसे बाय दी प्रेसिडेंट या जो भी है। तो लास्ट वक्त पिछले सप्ताह मिस्टर स्टालिन इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि असेंबली, मतलब ये पास्ट में इन्होंने किया, देखो वर्ब की सेकंड में पास्ट में इन्होंने इन्फॉर्म किया था कि असेंबली, जो असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली है, हैड बीन डिनाइड विदाउट स्पेसिफाइंग व्हेन राष्ट्रपति भवन हैड कम्युनिकेटेड द डिसीजन। तो ये पास्ट हो गया, ये पास्ट परफेक्ट में पैसिव फॉर्मेट में आ गया। तो ये क्या है कि भाई असेंबली दैट हैज सेंट, जिन्हें सहमति है, हैड बीन डिनाइड कर दिया गया था विदाउट स्पेसिफाई, बिना स्पेसिफाई करने के, व्हेन राष्ट्रपति भवन हैड कम्युनिकेटेड डिसीजन, जब राष्ट्रपति भवन जो ये डिसीजन क्या है कम्युनिकेट कर चुका था, ले चुका था, तो इन्होंने मना कर दिया था बिना स्पेसिफाई किए हुए। दिस डिले, जो डिले हुआ ना इन द मैटर अटेनिंग फाइनलिटी, जो मैटर में डिले हुआ है, मैटर को अटेनिंग प्राप्त करने के लिए फाइनलिटी जो कंक्लूजन है, इज कंसर्निंग, चिंता की बात है। स्टूडेंट्स हैव बीन लेफ्ट फेसिंग स्टेट ऑफ परपेचुअल अनसर्टेनिटी, परपेचुअल होता है लगातार, कंसिस्टेंसी, अनसर्टेन अनिश्चितता बनी है। द स्टेट रिमेन्स फर्म्स इन इट्स पॉलिसी ऑफ कंडक्टिंग एडमिशन फॉर गवर्नमेंट कोटा मेडिकल सीट्स बेस्ड ऑन द क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन स्कोर। तो इन्होंने कहा कि जो डिले चला हुआ ना, स्टेट रिमेन्स फर्म रहता है अपनी पॉलिसी में कंडक्ट करने में एडमिशन फॉर द गवर्नमेंट कोटा मेडिकल सीट्स बेस्ड ऑन द क्लास 12 क्लास पे बेस्ड एग्जामिनेशन स्कोर। अर्ली ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड आस्क्ड पास परफेक्टेंस, मिनिस्ट्री जो होम अफेयर्स है ये पढ़ चुके हैं, या मतलब ये अर्ली देख चुके हैं, वेदर द बिल एंडेंजर्ड द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इन्होंने कहा कि मिनिस्टर्स, जो मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स एमएचए है, हैड आस्क्ड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस पूछ चुकी थी, वेदर की कहा कि ये बिल जो खतरे में डालेगा देश की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को, यूनिटी को, एकता को, इंटीग्रिटी को ऑफ द नेशन, ये शान देश की जो है, इंटीग्रिटी शान। टू विच आयुष मिनिस्ट्री, जो आयुष मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी की जो यूनिवर्सिटी है मिनिस्ट्री, रिस्पॉन्डेड अफर्मेटिवली, अफर्म मतलब कंफर्म करना, किसी चीज से कंप्लायंस रहना, अफर्मेटिवली। तो उन्होंने कहा कि जो ये क्या है कि भाई ये जो बिल है जो देश के खिलाफ की जो आएगा, ये आयुष मिनिस्ट्री ने अफर्म कर दिया था, पक्का कर दिया था। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड इनकॉर्पोरेटेड आर्टिकल 254 टू empowering the president to grant assent to the bills repugnant to the central law on concurrent list matters। तो उन्होंने कहा कि जो फ्रेमर, जो कानून, जिन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो कानून बनाए थे, उन्होंने कहा था कि हैड इनकॉर्पोरेटेड, ये
इनकॉर्पोरेटेड, इसको सम्मिलित कर चुके थे आर्टिकल 254 के 2 में। एम्पावरिंग, जो एम्पावर करता प्रेसिडेंट को, ग्रांट असेंट, ग्रांट मतलब देना, असेंट सहमति, टू द बिल्स जो कि रिपग्नेंट है, खिलाफ है सेंट्रल गवर्नमेंट के ला के, ऑन कंकरेंट लिस्ट मैटर्स, कंकरेंट लिस्ट पे मैटर्स पे ये 254(2) के अंदर ये खुद असेंट दे सकते हैं। और रिपग्नेंट है सेंट्रल ला के कंकरेंट लिस्ट में। कंकरेंट लिस्ट मतलब जिसमें शेड्यूल 7 में लिखा गया स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, तो बट उस पर ये सहमति दे सकते हैं, जो खिलाफ भी है, बट ये है। नीट हैज बीन कंसिस्टेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू। नीट को लगातार कंसिस्टेंटली अपहेल्ड किया गया है, सही बताया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू। द प्रेसिडेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं है टू गिव असेंट, सहमति देने की, ऑल्दो द बिल रिफ्लेक्ट्स कलेक्टिव विल ऑफ द तमिलनाडु लेजिस्लेचर। बिल दिखाता है कि कलेक्टिव सभी की सहमति है तमिलनाडु की लेजिस्लेचर की कानून बनाने में। इट वाज पास अनयूनिवर्सली, बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई लड़ाई के ये पास हो गया था। ट्रू नीट इज नाइदर फुल प्रूफ नोर एब्सोल्यूट मेजर ऑफ एकेडमिक कॉम्पिटेंसी। तो कह रहे हैं कि सच्चाई में ये जो नीट एग्जाम है ना तो फुल प्रूफ है, मतलब सच्चाई है इसमें, नोर एन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब खत्म, इससे ऊपर कुछ नहीं है, कि मेजर तरीका है एकेडमिक कॉम्पिटेंसी, किसी की योग्यता जांचने का। बट तमिलनाडु लीगल अपोजिशन आर लिमिटेड, बट तमिलनाडु का जो कानून के हिसाब से लीगल में अपोजिशन है जो, ये बिल्कुल फीका पड़ रहा है, कम है, लिमिटेड है। जुडिशरी इज अनलाइकली टू सेटल द इशू विद एन अर्जेंसी, जुडिशरी बहुत ही कम है कि ऐसा करेगी, संभावना कम है कि सेटल करेगी मुद्दे को अर्जेंसी में। द स्टेट मस्ट प्रिपेयर फॉर लीगल स्ट्रगल, स्टेट को क्या है, अपने लीगल जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, तैयार करना चाहिए। एंड इंट्रीम, इंट्रीम मतलब जो समय काल है, कोच स्टूडेंट्स टू फेस नीट विद कॉन्फिडेंस, और इस बीच अंतराल में स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो नीट एग्जाम को कॉन्फिडेंस के साथ फेस कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो नीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी, और ये हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। और देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे क्या क्या हो सकता है। अब जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तमिलनाडु का या सेंट्रल गवर्नमेंट का नीट को लेके, ऐसे से बिल आया था, उसको अभी अनरिजॉल्व कर दिया है और ये कोर्ट में फाइट करने की सोच रहे हैं। तो ए.के. रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे 12th के जो मार्क्स हैं उन पे ये एडमिशन देने की बात कर रहे हैं, बट ये इन्होंने क्या कर दिया, लिम्बो मतलब टाइम, पॉलिसी मेकर वो भी अनसर्टेनिटी में है। की चिंता ये है कि अनसर्टेनिटी स्टूडेंट के लिए है वो एडमिशन, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंजेस भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड मैकेनिज्म बता दिया था, लिमिटेड लीगल ऑप्शन है कि 254 के 2 के अंदर ये है कि भाई कोई भी कानून बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भी है ना, फिर भी उसको मतलब सहमति दे सकते हैं अपने प्रेसिडेंट। तो वे फॉरवर्ड क्या है, रास्ता क्या निकलेगा कि भाई प्रिपेयर करना चाहिए स्टूडेंट को नीट एग्जाम के लिए, ताकि वो इससे जो है लंबी टाइम तक ये खींचे रहेगी तो वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। लीगल स्ट्रेटजी, तो लीगल बैटल के लिए तैयार होना चाहिए। प्रोटेक्टेड प्रोसेस विदाउट इमीडिएट रिलीफ नहीं मिलेगा। पॉलिसी अल्टरनेटिव, तमिलनाडु को एक्सप्लोर करना चाहिए, नई नई खोज करनी चाहिए। सप्लीमेंट्री मेजर्स जैसे स्कॉलरशिप देनी चाहिए बच्चों को, एडिशनल सपोर्ट देना चाहिए। डिसएडवांटेज स्टूडेंट टू एड्रेस इन एजुकेशन एसोसिएटेड विद नीट, तो इनइक्विटीज है तो बच्चों को कोचिंग देनी चाहिए नीट की फ्री में। वाइल तमिलनाडु रिमेन स्टेट फास्ट फर्म रहेंगे अपोजिशन में नीट के, इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। वेलफेयर सक्सेस होगा स्टूडेंट्स का, उनको हेल्प करनी चाहिए स्टूडेंट को नेविगेट करने के लिए करंट सिस्टम इफेक्टिवली वाइल कंटिन्यूइंग इट्स एफर्ट फॉर पॉलिसी चेंज, और पॉलिसी चेंज के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना। इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो मिल जाएगी आपको। रेगुलर बने रहिए और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको जहां तक ये समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्प रहेगी। थैंक यू वेरी मच। The first word is chafe. Chafe is a verb. Its Hindi meaning is jujlana. Be impatient, be annoyed. Example of this word: the bank chafed at the restriction imposed upon it. बैंक झुझला गया उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है उसके लिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। जो खाना बनाता है उसको सैफ बोलते हैं, CHEF स्पेलिंग होती है उसकी। तो इसके पीछे ई लगाने पे इसको चैफ बोल देते हैं। सैफ को चैफ, सैफ को चैफ आ गया, झुंझला आट आ गई। एंड द सेकेंड वर्ड इज ग्रीट. ग्रीट इज ए नाउन. इट्स हिंदी मीनिंग इज साहस, करेज, फोर्टिट्यूड. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: द सोल्जर्स शोड दैट दे हैड plenty of greets. सॉरी फॉर गुड्स, यहाँ पे ग्रीट्स आया, GRITS। तो ग्रिट
द सोल्जर्स शोड, उन्होंने दिखाया, दे हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीट, साहस है उनके अंदर। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक ग्रीटिंग्स बोलते हैं किसी को, हम न्यू ईयर पे देते थे छोटे बच्चे टीचर्स को, तो ग्रीटिंग्स देने का उसके पास ग्रीट है, उसने टीचर को ग्रीट दिया, ग्रीटिंग्स दिया, ग्रीट है उसके पास। एंड द थर्ड वर्ड इज सेल्व, सेल्व इज ए वर्ब, इट्स इन द मीनिंग इज ताक पर रखना, मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन करना, डेफर टेबल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, प्लान्स टू रीओपन द स्कूल हैव बीन सेल्व्ड, तो जो रीओपन करना का प्लान था स्कूल को वो सेल्व कर दिया गया, ताक पे रख दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक सेल्व में सी और लव्स, मतलब वो किसी और से लव करती थी इसलिए उसके जो मैरिज है उसको पोस्टपोन कर दिया। सी लव्स सेल्व्स, याद रखते हैं, सी लव से सेल्व्स। दैट इज all for today. I will come tomorrow with more words. Please share my video.